नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। साथियों, हमारी कथा जो चल रही है वो चल रही है केवट प्रेम, केवट प्रसंग। तो आइए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। केवट जी बोले, प्रभु इशारा तो कीजिए। प्रभु ने कोई इशारा भी नहीं किया और मौन खड़े रहे। अब केवट जी समझ गए। अब देखिए, अब केवट जी का नाटक देखिए। भगवान जब कुछ बोले तो केवट जी रूठने का नाटक करने लगे। बोले, नहीं धुलाना, मत धुलाओ। अब मैं आपसे बोलूंगा नहीं, कहूंगा नहीं। मैं जान गया आपको पार नहीं जाना है। मैं आपकी चतुराई जान गया हूं। आप किसी मुनि को वचन देकर आए हैं कि अभी आपके लिए पत्नी की व्यवस्था करता हूं। आप मेरी नौका को स्पर्श करके स्त्री बनाना चाहते हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब तक मैं बोलता था, अब मैं नहीं बोलूंगा कि धुलाइए। और अगर आपको पार जाना है तो अब आप अपनी तरफ से कहिए कि केवट आओ, मेरे पैर धो और मुझे नाव में बिठाकर गंगा के उस पार ले चलो। तब मैं पैर धोकर ले चलूंगा। इस पर भी भगवान मौन है। केवट भैया को ध्यान आया कि अरे राम, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों? इनका स्वरूप देखकर लगता है कि इनके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है और ये मारे संकोच में नहीं बोल पा रहे हैं। केवट ने कहा कि मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। केवट जी ने प्रभु को उस पार जाने से कह दिया कि मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। केवट जी ने प्रभु के इस भार को भी मुक्त कर दिया। बोले, पद कमल थोर चढ़ाए नाव नाथ उतराई चाहो मोहे राम राओ रे। आन दशरथ सफत सब साची कहो बरु तीर मारहु लखन पै जब लगे न पाए पखारे हो तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पारो तारे हो। केवट भैया ने क्या कहा? प्रभु, पाँव को धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा पार ले जाऊंगा, उतारूंगा, लेकिन कहता हूँ, सत्य कहता हूँ प्रभु, कुछ उतराई नहीं लूँगा। आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूँ प्रभु, कुछ उतराई नहीं लूँगा। लक्ष्मण जी ने सुना कि इसने भैया और पूज्य पिताजी की सौगंध ले ली, इतनी हिम्मत इसकी, निकाल लिया बाण, मार दूंगा। केवट जी बोले, मार दो, मर जाऊंगा, लेकिन बिना पैर धोए नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान केवट भैया की इस बात को सुनकर मुस्कुरा दिए और क्या बोले? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट भैया के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर प्रभु मुस्कुरा उठे और कृपा के सिंधु केवट भैया पर कृपा करके बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोए करु जे तब नाव न जाई। केवट भैया बोले, प्रभु सीधा सीधा बोलिए, मेरी समझ नहीं आ रहा है। तो प्रभु कहते हैं, बेगला बेगे आनो जल पाय पखारू होत विलंबो
उतारहि पारो। प्रभु बोले शीघ्र ले चलो, शीघ्र जल लाओ, पाँव को धो पखारो, क्योंकि मुझे विलंब हो रहा है। केवट भैया बोले प्रभु हम इतने भी गंवार नहीं हैं कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, अपने परिवार के साथ परिवार को बुलाकर करना चाहिए। तो आपकी आज्ञा हो तो परिवार को बुला लाऊं। प्रभु बोले, लक्ष्मण जी ने कहा भैया कितना देर और लगेगी, इसको बुलाने जाएगा परिवार को तो पता नहीं कितने घंटे में लौट कर आए। तो केवट जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक आज्ञा मांगी। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, ले आओ। आज्ञा पाकर केवट जी दौड़ पड़े और अपने परिवार को पास ले आए, और उनका परिवार राम जी के चारों ओर बैठ गया, उनको घेर के, मानो केवट जी कह रहे हों कि कहीं जाने ना पाएंगे। और एक साथ में लकड़ी का कटोरा ले आए, उसमें जल भरकर पहले केवट जी ने बाएं पैर को पखारा है, उसका चरणामृत पिया है, उसके बाद दाएं पैर का चरणामृत पिया है। उसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं हो गया, अब ले चलो। केवट जी कहते हैं अभी नहीं, ये मेरा परिवार किस लिए आया है, इनको भी थोड़ा चरणामृत पिला दूं। फिर जल लेकर आए हैं, फिर पैर पकारे हैं और अपने परिवार वालों को सभी को चरणामृत प्रदान किया है। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया ना, अब चलो। केवट जी कहते हैं नहीं, अभी नहीं, आप तो चले जाओगे, यहाँ इस गांव में तो मैं रहूँगा ना, जो गांव के लोग रह रहे हैं ये मुझे जीने नहीं देंगे, कहेंगे खुद ने तो चरणामृत पी लिया, हमको नहीं पिलाया। तो प्रभु एक बार और पखारने दो, इनको गांव वालों का भी भला हो जाए। वो एक बार केवट भैया फिर ले आए जल, फिर से पैर पखारे। पैर पखारने के बाद सभी को बुलाकर गांव वालों को चरणामृत प्रदान किया है। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी ने कहा अब हो गया ना, अब चलो। अब केवट जी बड़े चिंतित, उन्हें डर लगा लक्ष्मण जी से कहीं ये गुस्सा हो गए, मैंने एक बार और कह दिया कि मुझे एक बार और धोना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बड़ी उन्होंने कहा केवट जी ने हाँ चलो, और राम जी के पास धीरे से गए और राम जी से बोले प्रभु कि हमने अपने पितरों को अभी तक जल नहीं दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका ये चरणामृत उनको देकर उनको मुक्त कर दूँ। फिर से जल लेकर आए, फिर से पैर पखारे और भगवान को साक्षी मानकर अपने पितरों को जल दिया है और बोले पद पखारे जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। सबको पार करने के बाद केवट जी प्रभु को उस पार गंगा जी के तट पर ले गए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे की कथा थोड़ी रह गई है जो हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो आप इस प्रेम प्रसंग की जो कथा है इसके साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।